हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका मेरे आज के व्लॉग में स्वागत है। और आज है मेरे भाई का जन्मदिन, तो सबसे पहले सारी चीजों को छोड़ के कमेंट में सबसे पहले उसके लिए हैप्पी बर्थडे की बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेष लिख दो। और बाकी जिसने अब तक लिख दी हैं उनका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। मैंने देखे हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेष आई हैं मेरे भाई के लिए, तो जिनका मैं रिप्लाई कर सकती थी, पॉसिबल था, मैंने किया है। और भी बहुत सारे मैसेज हैं जिनका नहीं कर पाई मैं, तो उनको मैं ऐसे अपने ब्लॉग में थैंक यू कहती हूँ। और आज की शुरुआत मैंने की। हम आज सुबह पूरे 5 बजे उठ गए थे, बहुत जल्दी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि हम रात को 9 बजे ही सो गए थे। कल बहुत ऐसे तबीयत खराब हो गई थी, दवाई लेके आई मैं जाके डॉक्टर के, और फिर दवाई खा के हम जल्दी सो गए थे। और फिर हम 5 बजे उठ गए। तो आज मैंने बनाई है छोले की सब्जी, आलू छोले और पूरी। तो सुबह 5 बजे उठ के मैं लग गई थी, तो 7 बजे तक मेरा पूरा खाना बिल्कुल बन के रेडी। उसके बाद झाड़ू पोछा करके थोड़ा घर सेट किया। उसके बाद बारी बारी सब नहाए हैं। और अब पापा मम्मी भाई सब बैठ के पूजा कर रहे हैं। और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, और भाई गया हुआ है कुछ मिठाई लेने। और उसके अलग ही प्लान बन रहे हैं, आज मेरे भाई के अलग ही लेवल के प्लान बन रहे हैं। पता नहीं कहाँ जाएगा, बहुत सारे उसके अलग अलग चल रहे हैं कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ अपने दोस्तों को लेके। और यहाँ मैं ब्लिंकिट चला ही रही थी कि मुझे ये डिब्बा दिख गया चॉकलेट रोल का, वेफी का। तो मैंने ये मंगा दिया भाई के लिए कि चलो सुबह सुबह कुछ तो उसके लिए मीठा मंगा दिया जाए मेरी तरफ से भी। तो ये देख लो कैसे मेरा भाई अनबॉक्स करता है कोई चीज़ होती है तो। और उसके बाद बहुत ही मेहनत के बाद उसने ये खोला, थोड़ा सा खोला कि एक निकल जाए। और हरकतें देखो मेरे भाई की, पता नहीं कैसी हरकतें करता रहता है। और कुछ इस तरीके की इसमें चॉकलेट रोल होती हैं। उसके बाद ये अपनी गाड़ी की चाबी लेके चला गया अपने दोस्तों के साथ बिना खाना खाए। और यहाँ पे हमारा खाना रेडी है। सबको खिलाने के बाद मैं भी अपनी थाली लेके बैठ गई हूँ मम्मी के साथ खाना खाने। सारा काम खत्म करके जैसे मैं अंदर आई तो देखा मम्मी पंखा चला के सो रही थी। गर्मी बहुत है, पंखा बंद करके मैंने ऑन करी एसी। और जब सारा काम खत्म हो ही गया है तो मैं भी अब सोऊंगी, और तो कुछ काम है नहीं मुझे। बिल्कुल बेरोजगारी मेरे सर पे चढ़ रही है, मैं क्या करूँ। सो गाइज, आप लोगों ने देखा था कि मेरा भाई सुबह सुबह बिना ही खाना खाए नहा धो के बस चला गया था अपने दोस्तों के साथ। तो वहां पे इन्होंने बढ़िया मूवी देखी है, घूम के फिर के पार्टी करी, और फिर उन्होंने केक कट किया। तो इसको दोपहर हो गई थी आने आने में। और इतना करने के बाद ये थक जाता है बिल्कुल, और इतना घूमता नहीं डेली, जिस दिन घूमता है उस दिन थक जाता है। तो ये वहां से घूम के आया, आने के बाद सो गया। ये उठा था अभी 4 बजे शाम को। उठने के बाद ये चला गया अपने इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। वहां से ये आया है 5:30 हो गए हैं शायद, और 5:30 हो गए, पूरा दिन हमारा निकल गया। हमने प्लान बनाया था कि हम भी कहीं जाएंगे, घूम के आएंगे या फिर कुछ लेके आएंगे, देखेंगे जो भी होगा। लेकिन पूरा दिन निकल गया। बट फिर अभी पापा जी भी घर आ गए। तो अब हमने सोचा है कोई बात नहीं है, 6 बजे तक हम लोग घर से निकल लेते हैं, देखते हैं कहाँ घूमेंगे, क्या खरीदेंगे। तो फिलहाल मैं पापा के लिए चाय बना रही हूँ, और सब रेडी हो रहे हैं। और भाई गाड़ी पे थोड़ा कपड़ा मार के उसको निकाल रहा है बाहर, और चलते हैं। हमने बहुत देर बैठ के डिस्कशन किया है हमें कहाँ जाना चाहिए। हमें दिल्ली जाना चाहिए, या गुड़गांव मार्केट जाना चाहिए, या फिर पटौदी मार्केट जाना चाहिए। तो अगर हम दिल्ली जाते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, और ट्रेन से ही सही रहेगा। और फिर शाम को ट्रेन सही टाइम पे है नहीं, तो वहां का कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने सोचा पटौदी मार्केट की, तो वहां का रास्ता फिलहाल बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। वहां की भी कैंसिल हो गई, तो अब बचता है सिर्फ गुड़गांव। तो अभी हम गुड़गांव मार्केट चलते हैं। और फिलहाल तो भाई कह भी रहा है कि उसको रेड टेप के शूज चाहिए, तो देखते हैं, ओपन हुआ तो देख लेंगे उसके अंदर, उसको पसंद आते हैं तो ले भी लेगा। और बाकी सब रेडी हो रहे हैं। मैं तो ऐसे ही जाऊंगी बिल्कुल अपने नॉर्मल लोअर टी शर्ट में। और हमने केक भी कट करना था, आप लोगों को पता है, सुबह सुबह, लेकिन कोई था ही नहीं घर पे। भाई है वो चला गया था, पापा जी ऑफिस चले गए थे, अंकल जी भी नहीं थे, मयंक भी नहीं था, कोई भी नहीं था, बर्थडे बॉय ही नहीं था, और तो कौन होगा। तो अब शाम हो गई है, अब क्या अब कैसे
केक कट करेंगे हम। तो अभी हम शाम को ही करेंगे, हम घूम के आ जाते हैं एक बार और तब तक सब आ जाएंगे। मयंक भी घर पे होगा, अंकल जी भी होंगे, हम भी आ जाएंगे। तो शाम को ही होगा अब तो। इस बार मैंने सोचा था सुबह की, लेकिन वही शाम हो गई है। तो शाम तक हम वेट करते हैं केक का। तो टेस्ट करके देखेंगे। मुझे बहुत ऐसे है कि कैसा बना होगा मेरा केक। मैंने बहुत मेहनत करके बनाया, बहुत दिल से बनाया। मेहनत तो चलो, मैंने दिल से उसके लिए केक बनाया है। आप लोगों को मैं जरूर दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसा उसका टेस्ट है। और आप लोग भी, मैं कहती हूँ हमारे फैमिली में जब से मैंने केक बनाना शुरू किया है ये वाला, तो कोई भी बाहर का केक खा के खुश ही नहीं है। मतलब उसकी जो व्हिप्ड क्रीम वगैरह आती है किसी को पसंद नहीं है हमारे घर में। वो हम जिस दिन लाते हैं उससे अगले दिन ही खाने लायक नहीं रहता, अजीब सा हो जाता है। और ये वाला केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी, मतलब जो हम बाहर से बेकरी से केक लाते हैं उससे बहुत दुगना तिगना ये टेस्टी होता है। और इस पे हमें ट्रस्ट भी है, हम अपने हाथों से बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा वैसा हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। तो आप लोग भी इसको ट्राई करो, बहुत इजी है, आराम से बन जाता है। और यही बनाना चाहिए आप लोगों को, मेरी मानो तो। और किसी भी फ्लेवर में, मैं चॉकलेट में बनाती हूँ, आप किसी में भी बना लो, कोई भी बिस्किट यूज कर लो, है ना। तो ट्राई जरूर करना चाहिए आप लोगों को भी। इधर हमारी चाय भी बन गई है। पापा जी अब पियेंगे चाय और फिर निकलते हैं हम लोग। अब आप लोग मेरा टॉप देख के बोलोगे, अरे तू तो कह रही थी नॉर्मल लोवर टी शर्ट में जाऊंगी मैं तो, लेकिन तूने तो कपड़े चेंज कर लिए। तो हाँ भाई, मेरा प्लान कुछ ऐसा ही था, लेकिन मम्मी के आगे किसकी चलती है। मम्मी ने मुझे धमकाया, डांटा, और फिर मम्मी ने मुझे बोला कि कपड़े चेंज करो, कितने सारे कपड़े हैं तेरे पास, लोग कितने अच्छे अच्छे बन के बाहर जाते हैं और एक तू है कैसे भूतनी सी बन के चली जाती है, तो कुछ अच्छा पहन ले। तो मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, मम्मी कह रही है तो पहन लेते हैं। लेकिन जीन्स टॉप तो पहन लिया, लेकिन साथ में मैंने अपनी चप्पल ही पहनी है डिलीवेज वाली। कंफर्टेबल रहना भी तो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम निकल लिए हैं। तो यहाँ पे हम 6:30 के अराउंड निकले हैं और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी दिन है, रात नहीं, मतलब शाम नहीं हुई है, अंधेरा नहीं होना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। पहले हवा चेक करवाई है टायर की और उसके बाद हमने गाड़ी फुल करवाई, वो भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे गाड़ी फुल करवा के हम चल दिए हैं मार्केट की तरफ। आधा रास्ता अच्छा होगा, आधा रास्ता बुरा होगा। जैसे कि आप देख रहे हो फिलहाल रास्ता अच्छा चल रहा है। और मैं वॉइस ओवर इसलिए बाद में करती हूँ कि मेरा भाई गाने चला के रखता है हमेशा गाड़ी में। जब भी हम बैठते हैं बिना गाना चलाए तो वो गाड़ी चलाता ही नहीं है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो गाने नहीं चल रहे। अरे भाई, शोर भी तो कितना होता है, हर जगह माइक लेके थोड़ी जाऊँगी मैं। और यहाँ पे फाइनली हम पहुंच गए हैं दुकान पे। तो इसने अपना पहले से डिसाइड किया हुआ है कि इसको ब्लैक कलर की जीन्स लेनी है। कार्गो इसके पास है, लेकिन नॉर्मल जीन्स नहीं थी, स्ट्रेट फिट शायद। और यहाँ पे इसने बहुत सारे अलग अलग कलर चेक किए, लेकिन इसको कुछ कलर नहीं पसंद आए, कुछ इसको कपड़ा नहीं पसंद आया, कुछ बहुत मोटा था, कुछ कह रहा है इस पे रुए हो जाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस शॉप पे तो हमारी बात नहीं बनी, तो चलो दूसरी शॉप पे चलते हैं। और यहाँ पे आप लोग मार्केट देख सकते हो और शाम देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शाम हो गई है। उसके बाद यहाँ पे हम गए हैं शॉप पे जिसका नाम है कुणाल फैशन। यहाँ पे मतलब अच्छे कपड़े मिलते हैं और शॉप से ख़रीदना हमें पसंद है। आप लोग कहोगे कि मॉल से क्यों नहीं ख़रीदते, मतलब सबका अपना अपना होता है। हमें नहीं पसंद मॉल के जैसे वहाँ के कपड़े होते हैं, हमें पसंद नहीं है, हमें शॉप के ज़्यादा पसंद है। सबका अपना अपना पसंद होता है, जिसको जहाँ से पसंद वहाँ से खरीद सकते हैं। और जैसे हम इस शॉप पे गए, जाते ही इसने जो जीन्स का कपड़ा दिखाया, इसको कलर, जीन्स का कपड़ा, सब कुछ एकदम जाते ही बहुत पसंद आ गया। एक ब्लैक थी, एक जेट ब्लैक थी। इसने बोला जो कलर चाहिए सारे मिल जाएंगे, हर तरीके के कपड़े में मिल जाएंगे। जाते ही भाई को पसंद आ गई। और उसके बाद मेरे को मिरर दिख गया, तो मिरर में खुद को ना रिकॉर्ड करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे 3 अलग अलग शर्ट दिखाई कि हमारी ब्लैक जीन्स के ऊपर कौन सी वाली सबसे ज़्यादा जाएगी। तो
मम्मी को एक पसंद आई, भाई को एक पसंद आई। आप लोग कमेंट करो कि हमने कौन सी ली होगी। उसके बाद आई थी तो कुछ बिना लिए तो मैं भी नहीं जाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने येलो कलर के, मेरे पास इयररिंग्स नहीं थे, मैंने वो खरीदे। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। थोड़ी दूर पार्क करनी पड़ती है, मार्केट में पार्क करने की जगह नहीं होती है, तो हम लोग आकर अपनी गाड़ी के पास। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो गया है। उसके बाद रेड लाइट थी और यहाँ पे ये लड़की आ गई ये बोलने कि ले लो। तो भाई ने बोला कि हमारे तो कोई छोटा बच्चा है ही नहीं, हम क्या करेंगे लेके। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, इसने मेरी तरफ उंगली करी कि ये रही तो छोटी बच्ची। मतलब हम लोग इतना हंसे, आप लोग सोच नहीं सकते कि मुझे इतना छोटा बच्चा लगा लेते हैं सब। लेकिन कुछ भी कहो, मन में तो मेरे भी थी कि मम्मी मुझे एक बलून दिला दे। फाइनली ले ही लिया। और यहाँ पे कितना अंधेरा हो गया है, बहुत ज़्यादा जाम होता है हमारे घर तक आने में। बहुत सारी रेड लाइट होती है और बहुत तगड़ा जाम होता है। ये लगा लो दिल्ली जितना तो नहीं, लेकिन हाँ दिल्ली के बराबर जाम होने लगा है गुड़गांव में भी। और अभी बहुत लेट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, तो बिल्कुल भी मेरा घर जाके खाना बनाने का तो अब मूड बिल्कुल भी नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है फिर खाना बनाने में। और कुछ सिंपल दाल रोटी तो ये खाएगा नहीं, मुझे पता है। कुछ बनाओ तो टाइम लगता है। तो हम आ गए रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हमने मेन्यू चेक किया, उसके बाद ऑर्डर दिया। बहुत देर वेट करना पड़ता है, ऑब्वियसली खाना बन के आता है, वेट तो करना पड़ता ही है। और सबसे पहले हमने मंगाया था मसाला डोसा हमने खाया। और उसके बाद हमने अपना मेन कोर्स मंगाया, जिसमें था तंदूरी रोटी बटर वाली और मटर पनीर, साथ में वेज रायता। अपनी थाली तैयार करी और इनकी ग्रीन चटनी और ये प्याज वगैरह सैलेड वगैरह ये सब होता ही है फ्री। तो इनकी मतलब इनके खाने से ज़्यादा मुझे इनकी ग्रीन चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं सच बता रही हूँ। खाना खा के अपनी पेट पूजा करी। कुछ मीठा इसलिए नहीं खाया क्योंकि अभी केक कट करना बाकी है, तो वो भी मिठाई है, वो खा लेंगे घर जाके। और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। अंधेरा आप लोग चेक कर सकते हो। और यहाँ पे फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं, सब घर पे ही थे। और यहाँ पे हम बैठ गए हैं केक कट करने। तो यहाँ पे हमने किया केक कट, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेट भी हो चुका था। मैंने फ्रीज में लगा दिया था, तो ये बहुत ही बढ़िया सेट हो गया है। मतलब मैं खुश हो गई ये देख के कि अच्छा सेट हुआ है। और उसके बाद भाई ने केक कट किया और ये भी बहुत खुश हो गया देख के कि मेरे कहने पे इसने सच में केक बना दिया है। और उसके बाद ये कह रहा है खा लो, सभी कह रहा है इसको खिला दे, उसको खिला दे, नहीं पहले मम्मी को, नहीं पहले पापा को, नहीं पहले अंकल जी को, नहीं पहले आंटी को, नहीं पहले प्रिया को। तो बहुत सारा डिसीजन करने के बाद लास्ट में पापा ने खाया, मम्मी ने खाया, आंटी ने खाया, अंकल जी ने खाया, सबने खाया और मयंक ने खाया। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही सही टाइम पे मेरी दी की भी वीडियो कॉल आ गई है। जैसे ही मेरी दी की वीडियो कॉल आ जाती है तो इसको फ़ोन पे ही देख के हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हमारी एक फैमिली कंप्लीट हो जाती है, ये मान लो। और उसके बाद मैंने भाई को केक खिलाया और मैंने भी थोड़ा सा खाया। और फाइनली इसके बाद बारी आती है गिफ्ट की। तो यहाँ पे बहुत ही उत्तम खुश हो गया। बहुत सालों बाद शायद इसको हैंडमेड गिफ्ट मिला है। और ये पे देखो आप लोग, मयंक ने कितना प्यारा उसके लिए हैंडमेड गिफ्ट बनाया है। उसको बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता कलर से करना, फिर भी बहुत प्यारा बनाया है। और उसके बाद यहाँ पे दी भी आ गए थे, उसके लिए चॉकलेट का डब्बा लेके एज अ गिफ्ट। और ये जबकि प्यारी सी लड़की दिख रही है, छोटी सी, इसने बहुत सारा डांस भी किया हमारे साथ। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि केक कैसा बना है। हमने जो 3 लेयर लगाई थी, उसके बीच में चॉकलेट लगाई थी, वो कितनी प्यारी यहाँ पे बन के सेट हुई है, कितनी अच्छी बनी है। और बीच में मैंने थोड़े से बिस्किट ऐसे क्रश करके डाले थे, तो वो भी यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं। 3 लेयर भी बिल्कुल प्रॉपर दिख रही हैं। सेट भी कितना प्यारा हुआ है। आप लोग ऊपर की चॉकलेट की लेयर देख सकते हो कितनी थिक हमारी बनी है। और ये टेस्ट में भी सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। हमने तुरंत इसको पूरे को ख़त्म कर दिया था और मैंने नहीं खाया था अपना, मैंने रख दिया था सुबह के लिए। तो मैंने सुबह खा के देखा और मुझे खुद की कुकिंग से प्यार हो गया यहाँ पे। तो आज का कुछ ऐसा था, मेरे भाई का जन्मदिन, कुछ ऐसे हमने सेलिब्रेट किया। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।